डॉक्टर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आमतौर पर कई लोग कहते हैं कि बालों पर तेल ज्यादा लगाना चाहिए, तो कई लोग कहते हैं कि बालों में तेल बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। इसको आप किस तरह से देखते हैं? सारी ही धारणाएं बालों में तेल लगाने को लेकर ठीक हैं। वो किस प्रकार से कि जिस तरह की बालों की त्वचा होती है उसी तरह से हम बालों को ट्रीट करते हैं। अगर बालों की त्वचा ड्राई है तो तेल बालों के लिए फायदेमंद है। अगर बालों की त्वचा सिबोरिक है यानी कि ऑयली ग्लैंड्स ज़्यादा है और तेल ज़्यादा बनता है, तो पहले ही अगर तेल ज़्यादा बनता है और आप उसमें और तेल अप्लाई कर रहे हैं तो इट विल कॉज इरिटेशन एंड मेक ए प्लग, और उस प्लग से क्या होगा कि बालों के अंदर सिबोरिक डर्मेटाइटिस का इन्फेक्शन हो जाएगा। दोनों बातें ठीक हैं, बालों में तेल लगाना भी ठीक है और नहीं लगाना भी ठीक है। तेल तब लगाया जाए जब बाल ड्राई हो, और तेल तब ना लगाया जाए जब बालों के अंदर तेलिया ग्रंथियां, जिन्हें सिबोरिक ग्लैंड्स कहते हैं, वो ज़्यादा हो। जैसा कि आपने अभी हमें तेल के बारे में बताया, अब आप हमें बताइए कि बालों और शैम्पू का जो संबंध है वो क्या है? क्या बालों में शैम्पू ज्यादा करना चाहिए या कम करना चाहिए? शैम्पू एक क्लींजिंग एजेंट है। जिस तरह से साबुन हमारे शरीर को साफ करने के लिए बनाई गई है, इसी तरह से शैम्पू बालों को साफ करने के लिए बनाया जाता है। उसका काम हमारे बालों से गंदी चीज़ों को निकालना, चाहे वो गंदगी डर्ट से संबंधित है, धूल मिट्टी से संबंधित है, या फंगस के इन्फेक्शन से संबंधित है, या जो डेड सेल्स होती है उनको निकालने को लेके है। किसी भी तरह की बालों से गंदगी जो निकाली जाती है वो शैम्पू के माध्यम से निकाली जाती है। अब अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली शैम्पू का यूज़ करते हैं तो नुकसान क्या होता है कि जो बालों की ऊपर की लेयर है क्यूटिकल, वो कई बार खराब होनी शुरू हो जाती है, और एक्स्ट्रा जो सीबम है, एक्स्ट्रा जो तेल है, या एक्स्ट्रा जो बालों के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो ज़्यादा निकलनी शुरू हो जाती हैं। उससे कई बार बालों को नुकसान भी हो जाता है। तो बालों की टाइप को जान के किस तरह का शैम्पू इस्तेमाल करना है, कितनी बार करना है, ये जानना बहुत आवश्यक है। कुछ लोगों का मानना है कि अगर आप बाल कटवाते रहते हैं, हर 3 महीने बाद आप अपने बालों की ट्रिमिंग कराते हैं, कटवाते रहते हैं, उससे बाल बढ़ते हैं, तो ये कहाँ तक सच है? मैंने एक एपिसोड में आपको बताया था कि बालों के बढ़ने की दर प्रति महीना 1 सेंटीमीटर होती है, यानी हर महीने बाल 1 सेंटीमीटर की दर से बढ़ता है। बालों को बार बार कटवाना से बालों की ग्रोथ का कोई संबंध नहीं है। बालों ने तो 1 सेंटीमीटर प्रति दर की हैसियत से एवरेज बढ़ना है, लेकिन बालों को ट्रिमिंग करवाना कई बार फायदेमंद होता है, वो भी तब जब बाइपोलर हेयर हो, यानी दो मुंहे बाल हो। ट्रिमिंग से वो वाला पार्ट जो बालों का खराब हो चुका है वो निकल जाता है और स्टिमुलेट करता है टू ग्रो मोर हेयर फास्टली। तो उस कंडीशन में अगर आपके बाल नीचे से रूट से खराब हो रहे हैं, या बालों के एंड से आपको लगता है कि कोई इन्फेक्शन की वजह से या बाइपोलर होने की वजह से खराब हो रहे हैं, तो आप उनको ट्रिमिंग करवा सकते हैं। उससे आपको इनकी ग्रोथ की स्पीड में हेल्प मिलेगी। ऐसा मैंने कई बार सुना है कि जितनी ज्यादा आप कंघी करते हैं उतने ज्यादा आपके बाल बढ़ते हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? आम धारणा है कि बहुत ज्यादा कंघी करने से बालों की ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ती है, जबकि इस धारणा के अंदर कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। ये हो सकता है कि दिन में आप 2-3 बार 4 बार कंघी कर लें, तो उससे जो बालों की लेयर है, बालों की जो स्कैल्प की जो लेयर है, वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, और बालों को ब्लड फ्लो बढ़ने से थोड़ा पोषण ज़्यादा मिल जाता है। लेकिन अगर लोग एक दिन में 50-100 बार कंघी करते हैं तो इसका वैज्ञानिक तथ्यों से कोई संबंध नहीं है, और वो बालों को फायदे की बजाय आपको नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि जब आप ज़्यादा कंघी करेंगे तो बालों का जो थ्रस्ट है वो बढ़ जाएगा, कंघी सीधा जाके हेयर रूट पे काम करेंगी और बाल कमज़ोर हो जाएगा, और बाल के निकलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। कई बार मतलब मैंने देखा है कि कोई टैलेंट शो टीवी में चल रहा होता है, उस दौरान देखा जाता है कि लोग अपना टैलेंट दिखाते हैं कि बालों से वो ट्रक या फिर किसी एरोप्लेन को खींचते हैं। क्या सचमुच बालों में इतनी ताकत होती है किसी ट्रक या एरोप्लेन को खींचने की? बालों को आप कम करके मत आंकिए। एक बाल के अंदर 100 ग्राम वजन उठाने की हैसियत होती है, इतनी ताकत होती है बाल के अंदर, और एक सिर में 1 लाख बाल होते हैं एवरेज। तो आप मल्टीप्लाई करें 1 लाख बाल से 100 ग्राम को, तो 10,000 किलो होता है। तो हमारे बालों के अंदर 10,000 किलोग्राम वजन खींचने की शक्ति होती है, और एक भरा हुआ ट्रक 3-4 हज़ार किलो का होता होगा मैक्सिमम, तो बड़ी आसानी से खींचा जा सकता है। इवन कुछ लोग तो प्लेन को भी खींच सकते हैं, रेल के डिब्बे को भी खींच सकते हैं। तो 10,000 किलो वेट बाल वहन करने की क्षमता रखते हैं। आजकल मैंने देखा है योग के प्रति लोग काफी सचेत हैं, और वो कहते हैं कि कोई भी बीमारी हो, कुछ भी चीज हो, तो योग के जरिए वो ठीक हो सकती है। क्या योग के जरिए, योग के आसनों के जरिए बाल बढ़ सकते हैं? जहाँ तक योगा या किसी भी फिजिकल एक्सरसाइज का संबंध है, उससे हमारे शरीर का रक्त संचार बढ़ता है, हृदय बढ़िया से काम करता है, शरीर के अन्य अंग और उसमें चलने वाले सारे सिस्टम के अंदर एक लय और गति आती है। तो ये सब चीज़ें बालों के अंदर भी लाभदायक हैं।
जब हम एक्सरसाइज करते हैं, योगासन करते हैं, तो ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है और ब्लड का फ्लो बढ़ने से बालों को पोषण मिलना ज़्यादा शुरू हो जाता है। तो डेफिनेटली बालों की ग्रोथ पे भी हेल्प मिलती है। आज आपने हमें अपनी जानकारी से उन जो भ्रांतियां थी, वो जो धारणाएं थी, उनको सही से बताया और विज्ञान के जरिए उनका क्या तत्व निकलता है, क्या समाधान निकलता है, उसके बारे में बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप बालों के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.vhcahairclinic.com पर लॉगिन कर सकते हैं और आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर 1800-3010-3018 पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं VHCA हेयर क्लिनिक के बारे में। सन 1928 में वैद्य श्री हुकुमचंद अग्रवाल जी द्वारा स्वास्थ्य सेवा के रूप में शुरू किया गया सिलसिला आज VHCA हेयर क्लिनिक के रूप में आपके सामने है। लगभग 86 सालों में VHCA केवल जन स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि सामाजिक कार्यों से भी निरंतर जुड़ रहा है। VHCA को हेयर क्लिनिक के रूप में लाने का श्रेय आयुर्वेद एवं समाज सेवा में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर मुकेश अग्रवाल को ही जाता है। दरअसल बालों की समस्याओं का क्षेत्र सदा से ही उपेक्षित पड़ा रहा है। बालों की बढ़ती समस्याओं और उनके कारगर इलाज के अभाव की तरफ डॉक्टर मुकेश अग्रवाल का ध्यान गया। उन्होंने इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। अब तक लाखों रोगियों का सफलतापूर्वक इलाज करना उनकी अनुभव कुशलता को दर्शाता है। अब डॉक्टर अग्रवाल फ्रेंचाइजी के माध्यम से पूरे भारत में VHCA हेयर क्लिनिक की शाखाएं खोलने में कार्यरत हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बालों की समस्याओं से मुक्त किया जा सके। VHCA हेयर क्लिनिक देश का एकमात्र ऐसा क्लिनिक है जो बालों की समस्याओं का हर संभव उपचार उपलब्ध करवाता है। सब सुविधाएं एक ही छत के नीचे देना VHCA हेयर क्लिनिक ने ही संभव किया है। आयुर्वेदिक दवाइयों द्वारा इलाज, अत्याधुनिक ट्राइकोस्कोपी मशीन द्वारा बालों की जांच, हर्बल हेयर स्पा, हेयर ट्रांसप्लांटेशन, हेयर विग एवं हेयर पैच, लेजर स्टिमुलेशन जैसी सुविधाओं के साथ साथ अत्याधुनिक PRP और स्टेम सेल थेरेपी की सुविधा भी VHCA हेयर क्लिनिक पर उपलब्ध है। वर्तमान में VHCA हेयर क्लिनिक इन शहरों में अपनी सेवाएं दे रहा है: करनाल, घरौंडा, सोनीपत, नोएडा, फरीदाबाद, भिवाड़ी, रेवाड़ी। VHCA हेयर क्लिनिक बालों के प्रति समर्पित संस्थान है। डॉक्टर मुकेश अग्रवाल के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में VHCA हेयर क्लिनिक अगले 5 सालों में 100 हेयर क्लिनिक स्थापित करने के उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा है।